नमस्कार बच्चों, आज इस लेक्चर में प्रश्नावली 3.6 का दूसरा और तीसरा सवाल हल करना सीखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम पहला सवाल हल कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल, निम्न का में से क्या है? दो क्रमागत संख्याएं, बी भाग है दो क्रमागत सम संख्याएं, सी भाग दो क्रमागत विषम संख्याएं। यहाँ तीन भाग दिए हुए हमें, और पहले भाग में है दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं, यानी दो लगातार संख्याएं हो, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 8 और 9। इस तरह कोई भी दो संख्याएं हो जो लगातार हो, तो उनका में से यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम अपनी मर्जी से कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। दो क्रमागत संख्याएं, आठ और 9, ये दो संख्याएं ले ली हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी दो संख्या हो, पर वो लगातार होनी चाहिए, वो ले लेंगे। अब 8 और 9 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो 8 के गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 के 3 तिये 9, 3 एकम 3। 8 को लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे हम चाहे अभाज्य गुणनखंड हो या ना हो, उन सभी को ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब क्यों लिया है ये अभी समझ में आ जाएगा। 9 लिखेंगे 9 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 1। अब 8 और 9 के इन गुणनखंडों में देखो कौन सा गुणनखंड आपस में मिल रहा है। देखो 8 में 2 2 2 और 1 है, और 9 के 3 3 और 1। तो इन दोनों में संख्या एक ही है जो दोनों में मिलती है, बाकी कोई भी संख्या नहीं मिल रही। और ये एक ही क्या है? दो क्रमागत संख्याओं का HCF, यानी 8 और 9 कोई भी दो संख्याएं ले लें हम। 8 और 9 का HCF बराबर 1। अब ये तो हमने एक उदाहरण लिया है, कोई और भी ले सकते हैं, जैसे 15 और 16 ले लिया। और 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 16 के 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 15 को लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 1। 16 को लिखेंगे 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड के साथ 1 को भी लेना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही संख्या यही मिलती है आपस में, और कोई संख्या नहीं मिलती। तो 15 और 16 में भी इनके जो गुणनखंड है उनमें दोनों में क्या है? एक ही समान गुणनखंड है। तो 15 16 का HCF बराबर 1। यहाँ भी HCF क्या है? 1। इसी प्रकार कोई और भी अगर उदाहरण लेना चाहो ले सकते हो, जैसे आगे हमने ले लिया 5 और 6। अब 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 और 1, और 6 के 2 तिये 6, 3 एकम 3।
देखो यहाँ 5 और 1 है, यहाँ 2 3 और 1 है, यहाँ भी कोई सिर्फ कौन सा गुणनखंड मिल रहा है? 1, और कोई भी नहीं मिल रहा। तो 5 और 6 का HCF क्या है? 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, चाहे आप कितनी ही बड़ी संख्याएं ले लो, उनका HCF क्या होगा? 1 ही होगा। तो अतः दो क्रमागत संख्याओं का HCF बराबर 1। और ये प्रश्न एग्जाम की में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करें। अगला है बी भाग, दो क्रमागत सम संख्याओं का मैसे क्या है? दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, 2 4 6 8 सम संख्याएं। चाहो तो यूं लिख सकते हैं उनको, सम संख्याएं बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 आदि। तो ये सारी क्या है? सम संख्याएं। तो कोई भी दो लगातार हम सम संख्याएं लें तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दो संख्या जो लगातार हो ले सकते हैं, जैसे 10 और 12। पहले हम ये ले लेते हैं, 10 और 12। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड, हमने पहला एक उदाहरण ले लिया, 10 और 12। 10 के अभाज्य गुणनखंड, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। 12 के 2 छिक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। 10 को लिखिए, 10 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 1। उससे आगे 12 में है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब यहाँ कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं? एक तो 2 और एक 1। तो 10 12 का मैसे बराबर 2 गुणा 1, 2 एकम 2। अब कोई और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 16 और 18। 16 के गुणनखंड होंगे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 18 के होंगे 2 निमे 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। एक यहाँ ले भी सकते हैं और नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब 16 और 18 में एक तो इसके गुणनखंड में संख्या 2 मिलती है और दूसरा संख्या 1। तो 16 18 का मैसे बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2। यहाँ पे हमने 2 उदाहरण लिए, आप अपनी मर्जी से कोई और भी ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों में क्या आया है? दोनों का मैसे यानी HCF कितना आया है? 2। कोई और बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे हम 36 और 38 ले लें। 36 के गुणनखंड होंगे 2 एकम 2, एक शेष बच गया, 2 8 16, 2 निमे 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। और 38 के
2 एकम 2, 2 निमी 18। अब 19 अभाज्य संख्या तो 19 से ही भाग होगी, ये पूरी भाग होगी 19 एकम 19। तो यहाँ इनके अभाज्य इनके गुणनखंडों में आप देख सकते हैं कि संख्या 2 ही और ये 1 ये ही मिल रहे हैं और कोई समान गुणनखंड नहीं है। तो 2 एकम 2, यहाँ भी 36 और 38 का HCF कितना आया 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का मैसेप कितना होगा, मैसेप या HCF या महत्तम समापवर्तक क्या होगा 2। आगे है सी भाग, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है। 2 क्रमागत यानी लगातार। अब क्या दिया हमें, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरा भाग नहीं होती। इससे पहले सम संख्याएं ली थी जो 2 से पूरा भाग होती हैं। अब वो संख्याएं लेनी है जो 2 से पूरा भाग नहीं होती। तो पहली विषम संख्या है 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 आदि। इस तरह अब यहाँ भी हमें कोई 2 विषम संख्या जो लगातार हो वो लेनी है और उसका HCF ज्ञात करना है। तो पहले ले लेते हैं संख्या 7 और 9, और 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 एकम 7, 9 की 3 तिये 9 और 1। अब 7 और 9 इनके गुणनखंड में सिर्फ एक ही कॉमन है जो दोनों में, वो क्या है, संख्या 1। तो 7 और 9 का HCF होगा 1। इसी प्रकार कोई और संख्या जैसे 25 और 27 ले लेंगे। 25 को लिखेंगे 5 पंजे 25 गुणा 1। 27 को लिखेंगे 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27 और 1। जैसे हमने इससे पहले अभाज्य इनकी ये गुणनखंड किए थे, उसी ढंग से इसके भी गुणनखंड कर लेंगे। 25 और 27 के गुणनखंड में भी संख्या 1 ही कॉमन है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो 1 ही क्या है, 25 और 27 का HCF। तो इसी प्रकार कोई और भी 2 विषम संख्याएं जो कि लगातार हो लेंगे तो उसका HCF भी क्या होगा 1। तो अतः 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मैसे या HCF बराबर क्या होगा 1। एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, या 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा, या 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा, या हमें उसका आंसर दिया होगा, उसमें सत्य असत्य भी बताना होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की ओर दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मैसे इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 का मैसे क्या है, यानी 4 को लिखा गया है 4 बराबर 2 गुना 2, 15 को लिखा है 3 गुना 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मैसे 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही मैसे क्या है, सही HCF क्या है? तो 4 को कैसे लिखा गया है, 4 बराबर 2 गुना 2 ऐसे लिखते हैं, और
15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5। अब देखो क्योंकि ये अभाज्य सार्वगुणनखंडन है और इन अभाज्य सार्वगुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड आपस में नहीं मिलता, तो हम 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 0 लिख दे। नहीं, क्योंकि जो संख्या 1 है वो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बजाय यहाँ हम इसके 4 और 15 के गुणनखंड लेंगे। जैसे 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 4 के सभी गुणनखंड 1, 2 और 4। संख्या 1 सभी संख्याओं का क्या है, एक गुणनखंड है, तो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड की बजाय सभी गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। और 15 के गुणनखंड क्या है, 1, 3, 5 और 15। और 4 और 15 के इन के सभी गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड जो दोनों में है वो कौन है, 1। तो कहते हैं 4 व 15 का HCF यानी महत्तम समावर्तक वो क्या होता है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड यहाँ कौन है, सिर्फ 1 ही है, तो वो क्या है, वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो यह उत्तर जो कि इन्होंने 0 दिया हुआ था, 0 दिया था, वह सही नहीं है। सही उत्तर क्या है, 1। कोई भी दो संख्या हो या 2 से अधिक हो, उनका HCF कम से कम 1 जरूर आएगा। तो यहां भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनका HCF क्या 0 हो सकता है या 0 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। HCF कम से कम 1 जरूर होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्नावली 3.6 के दूसरा और तीसरे सवाल। आशा करती हूँ कि आपको ये सही ढंग से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।